हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीपिका मैम। आज हम न्यू सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं मैथमेटिक्स का क्लास 9, जिसमें हम नंबर सिस्टम देखेंगे। आप लोगों को मैथ बहुत टफ लगती है ना, आज से हम आपकी मैथ इजी करने आए हैं। तो नंबर सिस्टम से हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका रैशनल नंबर, सेकंड है आपका इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर नेचुरल नंबर में भी हो सकते हैं, होल नंबर में भी हो सकते हैं, इंटीजर नंबर में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में भी हो सकते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल से पहले हम रैशनल नंबर को जानेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं फ्रैक्शन के रूप में। जो हमारा पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जिसमें हमारा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। 1/2 आप देख सकते हैं, 1/2 हमारा रैशनल नंबर है। इसमें आप देख सकते हैं पी हमारा 1 है, क्यू हमारा 2 है, जिसमें 2 क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। तो इसका मतलब हमारा ये रैशनल नंबर होगा। अब आप कहोगे कि 3 रैशनल नंबर कैसे हुआ? 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। अब 1 हमारा q इक्वल टू नॉट 0 है, यहाँ पे हमारा 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर। 4/5, 5 हमारा 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये रैशनल नंबर। 2.5, अब आप कहोगे कि रैशनल नंबर कैसे है? तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इस डेसिमल को हटा के। अब ये एक ही टेबल से आप काट सकते हो। 5/2। अब ये 2 हमारा क्या है? q इक्वल टू नॉट 0, तो हमारा ये रैशनल नंबर हुए। ये रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल थे। अब आप कहोगे कि 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है? 0 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब हमारा ये 1 q है, q इक्वल टू नॉट 0, जो हमारा 0 नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 0 इज रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है या नहीं? 0 रैशनल नंबर है। क्यों? 0/1 और डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो q इक्वल टू नॉट 0, तो हमारा 1 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। 1 इज ए रैशनल नंबर। यस, 1 इज रैशनल नंबर। 1/1 इक्वल टू 1, तो q हमारा 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? q इक्वल टू नॉट 0, तो वो रैशनल नंबर है। अब हम रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हमारी काउंटिंग का कलेक्शन होता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कितने भी हमारे जो कलेक्शन होता है काउंटिंग का, उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और कहा जाए कि नेचुरल नंबर में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? तो वो 1 होता है। और कहा जाए कि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि काउंटिंग में कितने भी लास्ट नंबर कोई हो ही नहीं सकता,
जैसे कि 1000, 1 लाख, 1 लाख कहा जाए तो 1 लाख कैसे हो जाएगा, उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो वो हमारा लार्जेस्ट नंबर और बढ़ जाएगा, तो लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर में नहीं होते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जो हमारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है वही हमारा होल नंबर होता है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट रहता है। इतनी चीज़ याद रखना। और ये 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, उसमें क्या था? 1 से स्टार्ट था नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट था। और इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना होता है? 0, उसमें कितना होता? 1। और लार्जेस्ट नंबर इसमें भी कोई नहीं होता और नेचुरल नंबर भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता है। और ये होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बाद इंटीजर नंबर देखते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। इसमें 3 चीज़ याद रखना कि पॉजिटिव भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। और इसमें कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं? -3, -2, -1 और 0। और पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3। अब इसमें पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, तो इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। क्यों? 0 से पहले नेगेटिव वाले नेचुरल इंटीजर नंबर आ जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता। और बिगेस्ट कौन से होते हैं? बिगेस्ट भी कोई भी इसमें इंटीजर नंबर नहीं होता। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था? जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, जिसमें Q = नॉट 0 होता है। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल की नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q = नॉट 0। रैशनल नंबर में क्या था? जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, और इसमें क्या है? हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आपको समझ में नहीं आया तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? आपने क्लास 8th में स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसी से हम देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने √4 लिया। √4 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, तो आप देख रहे हैं ये 2 क्या है? रैशनल नंबर। और √9 की क्या होती है? 3 होती है। ये क्या है? हमारी वैल्यू 3, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। और 16 की क्या हो जाएगी? 4, ऐसी ये 5। तो जिसमें जो परफेक्ट स्क्वायर जहाँ बनता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि √2, √2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इर्रेशनल नंबर। जिसमें परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो हमारा होता है रैशनल नंबर, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ सकता वो हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। जैसे हम देखेंगे √3, ये हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ऐसे हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो √5। √5 देखें तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर देखेंगे √6, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? √2 × 3। अब हम देखेंगे √2 × 3, इसको हम √ अलग अलग करेंगे तो √2 और √3, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि √2 भी आ रहा, √3 भी आ रहा। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो 6 के बाद √7, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ऐसे हमारा 8।
8 का देखेंगे तो हमारा फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 2, इसका हम देखेंगे तो ये 2√2 होगा, लेकिन 2 तो हमारे निकल आया। अब ये √2, ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये हमारा √8 भी इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही हम देखेंगे √9, √9 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये हमने इसमें बताया था, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। और ये नेक्स्ट देखेंगे तो √10, √10 हमारा ये रैशनल नंबर होगा नहीं, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। कैसे? अब इसको हम लिखेंगे तो 5 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही से हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर को हम देख सकते हैं।